नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एक्सटेंशन। ग्रेटर नोएडा पुलिस ने एक अंतर्राष्ट्रीय सट्टेबाजी गैंग का पर्दाफाश करते हुए अपहरण की झूठी साजिश रचने वाले 8 शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। भीम, नारायण, ध्रुव, मुकीम, विशाल, सन्नी और हिमांशु, जो विभिन्न राज्यों के निवासी हैं, को किया गिरफ्तार। राजस्थान के भीम और नारायण ने अपने अपहरण की फर्जी कहानी रची थी। गैंग ऐप के जरिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सट्टेबाजी का कारोबार चला रहा था। पुलिस ने मौके से 4 लैपटॉप, 26 मोबाइल फोन, पासपोर्ट और अन्य सामान बरामद किया है। कासना थाना पुलिस और स्वाट टीम की संयुक्त टीम ने किया गिरफ्तार। लोग पकड़े हैं जो बैटिंग ऐप से टैकल होते हैं, कहाँ से पकड़ेंगे, कैसे कैसे काम करते हैं, कहाँ से ऑपरेट हो रहे थे? देखिए, 12 जून को थाना कासना पे एक 112 की कॉल प्राप्त हुई थी, जिसमें ये अलवर से एक सुभाष चंद्र हैं। उन्होंने बताया था कि उनके लड़के हैं 2, भीम और नारायण सिंह, जो कि यहाँ पे नोएडा में नौकरी के लिए आए थे और उनका अपहरण कर लिया गया है और उनसे फिरौती की रकम मांगी है। इस सूचना को तत्काल संज्ञान में लेके ACP 3 के नेतृत्व में टीमों का गठन हुआ और थाना कासना और SOG की जो टीम है, उन्होंने इस पे काम करना शुरू किया। जब इसमें हमने कुछ लिंक्स निकाले टेक्निकली और अपनी इंटेलिजेंस से, तो इसमें ये चीजें सामने आई कि इसमें कुछ ऑर्गेनाइज्ड गैंग है बैटिंग का, जो इसमें ऑपरेट कर रहा है और संभवतः वो लड़के भी उस गैंग्स में शामिल थे। इसके बाद कुछ जगह चिन्हित हुई और कुछ बिसरख क्षेत्र की, ग्रेटर नोएडा वेस्ट की कुछ हमें लोकेशंस मिली, कासा ग्रैंड और कासा स्काई गार्डन सोसाइटी में, जहाँ पे हमने रेड करी और वहां से हमें लैपटॉप्स, मोबाइल, आधार कार्ड और 8 लोग गिरफ्तार हुए। उन 8 लोग में वो लोग भी शामिल हैं जिन्हें तथाकथित अपराध बताया गया था और बाद में पता चला कि ये सभी लोग बैटिंग रैकेट यहाँ पे संचालित कर रहे हैं। वो 2 लोग जिनकी अपहरण की सूचना दी थी, वो भी इस बैटिंग रैकेट में शामिल हैं और उनसे कुछ हिसाब के लेन देन में गड़बड़ी हुई थी। उसके बाद उन्होंने ये योजना बनाई थी अपने मैनेजर्स के साथ कि अगर आप हमें अपहरण दिखाएंगे और हमारे घर वालों से ये पैसा मांगेंगे तो शायद ये इस तरह से आपका जो लॉस है 10 लाख का, ये पूरा हो जाएगा। इस पूरी सूचना के बाद यहाँ से जब उनका कॉल उनके घर गई अलवर, और अलवर जाने के बाद वहां से उनके पेरेंट्स ने पैसा ट्रांसफर किया, उसके बाद वो यहाँ आए और 112 की कॉल जनरेट हुई। इस तरह से पूरा ये घटनाक्रम की शुरुआत हुई और फिर ये थाना कासना और SOG टीम ने इस पूरी घटना का अनावरण किया है। जो इनके अपराध करने का तरीका है, जो इसमें रुद्र क्रिप्ट लाइव करके एक ऐप है और इसमें थाईलैंड में बैठे हुए कुछ लोग, विशाल, ध्रुव, सुखदेव, सनी जेतवा, ये 4 लोग इसको ऑपरेट कर रहे हैं विदेश से, थाईलैंड से, कुछ दुबई के भी इनके लिंक्स हैं। दिल्ली NCR में इनकी लगभग 20 ब्रांचेज हैं और ये क्रिकेटिंग डे पे जब भी कोई मैच होता है, इस तरह की बात होती है, तो ये ऑपरेट करते हैं। हर ब्रांच में 7-8 लड़के, 3-4 लड़के हैं जो कि ये सब बैटिंग इनिशिएट करते हैं और उनके कुछ मैनेजर्स हैं। ये सब सैलरी बेस्ड हैं। सारा जो पैसा, जैसे मैंने आपको अमाउंट बताया कि 2 से 3 लाख का प्रॉफिट पर डे होता है, वो सारा अलग अलग अकाउंट से लॉन्डर होके, रोटेट होके थाईलैंड इसमें पहुंच रहा है। इस ऐप का सिस्टम, ये ऐप इंडिया में बैंड है। ये इसका प्रमोशन कुछ हमें पता चला है कुछ इन्फ्लुएंसर्स, और उसके साथ साथ जो सर्च जब हम कुछ करते हैं तो उसके बाद जो पॉपअप होके पेजेस पे आता है उसके थ्रू करते हैं। इंडिया में ये ऐप बैंड है। इन्होंने इसका एल्गोरिदम इस तरह से बनाया है कि शुरू में जब स्मॉल अमाउंट कोई भी लगाता है तो स्मॉल अमाउंट पे ये उसको जिताते हैं, और जब वो एक साइकिल में जीतने की फंस जाता है तो बड़ा अमाउंट जब वो 20,000, 30,000 या लाख तक पहुंचता है, तब ये उस तरह से ऑपरेट करते हैं कि जो भी बेटर है वो उतना पैसा हार जाए। वर्दी वाला भेज दो, नहीं तो बीच में ऐसा लगेगा हो गया।